back to my channel Mindful Nurturing. So today we are going to talk about the hidden damages of saying no and what we should do instead of saying no. So saying too much no can affect negatively to our children development. क्या होता है कि हम पूरा दिन बच्चे को हर काम करने से रोकते रहते हैं, नहीं ये मत करो, नहीं यहाँ पे मत कूदो, नहीं यहाँ पे मत छोड़ो, नहीं इसको मत उठाओ। तो क्या हो रहा है ना, बच्चे ऐसे बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जो बच्चे के अफेक्ट हो रहे हैं। वो एस्पेक्ट्स क्या है? लाइक फर्स्ट, रिड्यूसेस इमोशनल कनेक्शन। बहुत ज़्यादा नो सुनने की वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे खुद को फील करते हैं कि अ, उनको डिसमिस किया जा रहा है, दे फील अनहर्ड। तो जिसकी वजह से जो पेरेंट और बच्चे के बीच का इमोशनल बॉन्ड है और जो ट्रस्ट है वो बहुत वीक होता चला जाता है। सेकेंड, किल्स क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। एज वी ऑल नो, चिल्ड्रन आर सो मच क्रिएटिव एंड दे हैव सो मच क्यूरियोसिटी टू नो द न्यू थिंग्स। लेकिन जब हम हमारा डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स ही नो बन जाता है तो बच्चे एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं, बच्चे क्वेश्चंस पूछना बंद कर देते हैं, बच्चे नई चीज़ें ट्राई करना बंद कर देते हैं। जिसकी वजह क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हमें तो करने ही नहीं दिया जाएगा तो क्यों ही करना है। थर्ड वन इज फ्यूल्स पार स्ट्रगल्स। जो स्ट्रॉन्ग विल के बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा नो सुनने की वजह से उनका जो बिहेवियर होता है वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है, बहुत झगड़ालू किस्म का हो जाता है, बहुत अपोजिशनल हो जाता है। आप जो बोलोगे वो उसका अपोजिट ही करेंगे। एंड लॉन्ग टर्म में जाके क्या होगा, हम बच्चे को बोलते हैं ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो हमारी सुनेगा ही नहीं। तो उसका जो बैक में अगर आप जाके देखेंगे तो रीजंस ये होते हैं कि उसके अपने टोडलर टोडलर फेज में बहुत ज़्यादा उसने नो सुना होता है। एंड द फोर्थ वन इज, या तो वो अपने इमोशंस को सप्रेस करना शुरू कर देंगे या वो आउटबर्स्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब बच्चे को फील होने लग जाता है कि हम तो मैटर ही नहीं कर रहे हैं, हमारा पीओवी मैटर ही नहीं कर रहा है, तो बच्चे या तो वो लो फील करना शुरू कर देते हैं। वो या तो उनके इमोशंस पीक पर जाएंगे या बहुत लो जाएंगे, जिनको हम बोल देते हैं कि बहुत गुस्सेल होने लग जाता है बच्चा। एंड द फिफ्थ वन इज, जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो कमज़ोर होती चली जाती है। जब हम बच्चे को गाइड करने की बजाय रोकना शुरू कर देते हैं तो बच्चे के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के चांसेस है वो भी कम हो रहे हैं। जब वो कम हो रहे हैं तो वो उनकी स्किल्स ऑटोमेटिकली कम हो रही है। एंड द लास्ट वन इज, वी आर क्रिएटिंग द नेगेटिव सेल्फ इमेज। जब बच्चे का कॉन्फिडेंस ही हम लो कर देंगे तो वो खुद, जब वो कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करेगा तो उसकी खुद को लेके इमेज क्या रहेगी, वो नेगेटिव ही रहेगी। तो अब इन सारे डैमेजेस का तो हमें पता चल गया, अब हमें करना क्या? अब हम नो तो नहीं बोलेंगे, तो अब हमें नो की बजाय करना क्या? व्हाट टू डू इंस्टेड? सो द फर्स्ट टेक्निक इज यूज रीडायरेक्शंस। जैसे मान लो कि बच्चा बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है कि मुझे टेबल पर चढ़ना है, मुझे टेबल पर चढ़ना है, तो हम भी फ्रस्ट्रेशन में आके बोल देते हैं, नो यू कैन नॉट क्लाइंब द टेबल, वी कैन ट्राई, table is little risky for you, so you can climb the couch and we will do it together. Try to do these type of redirections. Second, we can say yes with the limits. Like बच्चा बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है कि उसको बाहर अपने फ्रेंड्स के पास खेलने जाना है, बट अभी आपको लगता है कि उसका काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, होमवर्क करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उसको बोल सकते हो येस यू कैन गो, बट फर्स्ट यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क। एंड वी कैन गिव द चॉइसेस टू आवर किड। उसको चॉइसेस ऑफर करो ताकि उसका भी ब्रेन वर्क करे कि उसको क्या चाहिए, उसको भी पता हो। तो आप उसको बोल सकते हो वुड यू लाइक टू डू ए और बी? ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द टेक्निक्स। एंड द लास्ट वन इज यूज क्यूरियोसिटी। कि जब बच्चा अपना कोई पीओवी दे रहा है तो आप बताएं, अच्छा व्हाट्स योर आइडिया ऑन दिस। तो बच्चे को अच्छा फील होगा कि हाँ आई एम माई माई थॉट्स आर ऑल्सो वैल्यूएबल, मुझे भी सुना जा रहा है, वो अनहर्ड भी फील नहीं करेगा और आपने नो भी नहीं बोला है। तो दीज आर सम टेक्निक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं और आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। आई एम यूजिंग all these techniques and which are really helping me. So
थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।